दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर और जानते हैं कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है इविक्ट। इविक्ट का मतलब होता है बेदखल करना, यानी कि किसी को निकालना, किसी को कानून की मदद से यानी कि लीगल तरीके से जो है वो बाहर निकालना, बेदखल कर देना, उसे कहा जाएगा इविक्ट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एक्सपेल या फिर आउस्ट, यानी कि किसी को बाहर कर देना, बेदखल कर देना, निकाल देना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है पुलिस हैड टू इविक्ट डेमोन्स्ट्रेटर्स फ्रॉम द बिल्डिंग। यानी कि जो पुलिस है उसको जो है वो उनको जो है वो डेमोन्स्ट्रेटर्स यानी कि जो प्रदर्शनकारी है, यानी कि जो मोर्चा मोर्चा निकालते हैं, नारेबाजी करते हैं, ऐसे लोगों को जो है वो बिल्डिंग से बाहर निकालना पड़ा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इविक्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है हाइस्ट। हाइस्ट का मतलब होता है डकैती, यानी कि डाका डालना या फिर चोरी करना, कुछ चुराना, उसे कहा जाएगा हाइस्ट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है रॉबरी। रॉबरी का मतलब होता है डाका डालना, डकैती करना, चोरी करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है दे कुडेंट मेक मनी फ्रॉम अ बैंक हाइस्ट, यानी कि बैंक को लूट कर, बैंक में जो है वो चोरी कर कर वो पैसे नहीं कमा सकते। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो हाइस्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है हॉरेंडस। हॉरेंडस का मतलब होता है खराब या फिर भयानक, यानी कि जब आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है या फिर बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो जाती है, भयानक हो जाती है, तो उसे कहा जाएगा हॉरेंडस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है हॉरिफाइंग या फिर टेरिबल, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो ख़राब हो जाना या फिर भयानक हो जाना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है दे हैव हॉरेंडस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, यानी कि उनकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, यानी कि उनकी जो फाइनेंशियल स्थिति है, उनकी जो कंडीशन है, वित्तीय कंडीशन है, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा टेरिबल, यानी कि भयानक हो चुकी थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो हॉरेंडस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इग्नोमिनी। इग्नोमिनी का मतलब होता है बदनामी या फिर अपमान, यानी कि जब आपकी बहुत ज़्यादा बदनामी होती है, आपकी इंसल्ट की जाती है, तो उसे कहा जाएगा इग्नोमिनी। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है शेम या फिर ह्यूमिलिएशन, यानी कि बदनामी होना, अपमान होना, इंसल्ट होना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है दे सफ़र्ड द इग्नोमिनी ऑफ डिफीट, यानी कि हारने के बाद जो है वो उन्हें बहुत ज़्यादा बदनामी का, बहुत ज़्यादा इंसल्ट का सामना करना पड़ा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इग्नोमिनी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है मिसीव। मिसीव का मतलब होता है राजनीतिक संदेश, यानी कि एक फॉर्मल लेटर, एक औपचारिक पत्र जो बहुत ज़्यादा बड़ा हो, यानी कि बहुत ज़्यादा पेजेस में लिखा गया हो, तो उसे कहा जाएगा मिसीव। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है मैसेज या फिर नोट, यानी कि संदेश। अब अगर एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल इसका है शी सेंट अ 10 पेज मिसिव टू द कमिटी, यानी कि उसने कमिटी को जो है वो 10 पेज का संदेश भेजा, यानी कि लेटर भेजा, मैसेज भेजा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मिसिव इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। देन इसी के साथ आगे जाएंगे। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है मोमेंटस।
मोमेंटस का मतलब होता है सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाना, वाइटल हो जाना या फिर यादगार बन जाना, उसे कहा जाएगा मोमेंटस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है इम्पॉर्टेंट या फिर सिग्निफिकेंट, यानी कि महत्वपूर्ण, वाइटल या फिर इम्पॉर्टेंट। अब अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका है, इट टर्न आउट टू बी मोमेंटस डे इन हर लाइफ, यानी कि ये उसके ज़िंदगी का सबसे खास दिन बन गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मोमेंटस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है नेक्सस। नेक्सस का मतलब होता है बंधन, यानी कि जब कोई दो चीज़ें कनेक्टेड हो आपस में तो उसे कहा जाएगा नेक्सस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कनेक्टेड या फिर लिंक, यानी कि जुड़ी हुई होना दो कोई चीज़, या फिर बंधन होना उनके बीच, यानी कि रिलेशन होना, कनेक्टेड होना। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसका है, देयर इज़ नेक्सस बिटवीन स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, यानी कि जो हमारी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है और जो हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उनके बीच में जो है वो कनेक्शन है, यानी कि उनके बीच में जो है वो रिलेशन है, यानी कि नेक्सस है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है मक्की। मक्की का मतलब होता है धुंधला, यानी कि मैला, जो चीज़ गंदी हो या फिर जो चीज़ जो है वो कोई मैली हो तो उसे कहा जाएगा मक्की। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है डर्टी या फिर डल, यानी कि कोई चीज़ खराब होना या फिर गंदी होना, मैली होना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है, डोंट वॉक ओवर फ्लोर इन मक्की बूट्स, यानी कि अपने गंदे जूतों के साथ जो है वो फर्श पर, यानी कि फ्लोर पर मत चलो। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ऑनरस। ऑनरस का मतलब होता है कष्टदायक, यानी कि भारी, मुश्किल, जो काम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक हो, मुश्किल हो, जिसका आपको भार ज़्यादा लगे तो उसे कहा जाएगा ऑनरस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है ट्रबलसम या फिर बर्डन, यानी कि कोई चीज़ आपको भार जब लगती है तो उसे कहा जाएगा बर्डन। ट्रबलसम का मतलब होता है कष्टदायक, यानी कि पीड़ा पहुंचाना, परेशानी होना। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है, दिस इज़ द मोस्ट ऑनरस टास्क आई हैव एवर अंडरटेकन, यानी कि ये मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल काम है, मुश्किल टास्क है जो अभी तक मैंने स्वीकार किया है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि आज का हमारा वो लास्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा लास्ट वर्ड है पैंडर। पैंडर का मतलब होता है बढ़ावा देना, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो सपोर्ट करना, उसे इंडल्ज करना, उसे बढ़ावा देना, उसे कहा जाएगा पैंडर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इंडल्ज या फिर सपोर्ट, यानी कि किसी को जो है वो सपोर्ट करना या फिर किसी को बढ़ावा देना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है, पेरेंट्स शुड नॉट पैंडर टू देयर चिल्ड्रन टू मच, यानी कि पेरेंट्स यानी कि जो माता पिता है उनको जो है वो अपने बच्चे को इतना ज़्यादा भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पैंडर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।